हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे रोल एंड क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी वर्कर, सामुदायिक विकास कार्यकर्ता के कार्य, भूमिका एवं आवश्यक गुण के बारे में। सामुदायिक विकास कार्यकर्ता के कार्य की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि वह एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि सिर्फ एक काम के लिए ही ट्रेंड हो। उसकी विविध भूमिकाएं रहती हैं। साथ ही साथ में वह व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। सामुदायिक विकास और प्रसार शिक्षा भी दो अलग अलग चीजें हैं। सामुदायिक विकास कार्यकर्ता के कार्यों को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला, सामाजिक सुधारक के रूप में, दूसरा, विशेषज्ञ के रूप में, तीसरा, दिशा निर्देशक के रूप में और चौथा, कार्यक्रम को सरल बनाने के हेतु। तो ये इसके विभिन्न कार्य हैं। सबसे पहला, समाज सुधारक के रूप में। सामुदायिक विकास कार्यकर्ता समाज सुधारक तथा उपचारक के रूप में कार्य करता है, अर्थात वह समाज में व्याप्त बुराइयों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादिताओं को दूर करने का प्रयास करता है। और कई बार अनजाने व अनचाहे ही समुदाय के बीच आपसी कलह व मतभेद जब हो जाता है, जिसके कारण समुदाय में तनाव तथा बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में विकास कार्य के बारे में जब सोचा नहीं जा सकता, तब यह कार्यकर्ता लोगों के बीच मध्यस्थता करवाता है, आपसी सामंजस्य बैठाता है, सुलह करवाता है। इसलिए एक सामुदायिक कार्यकर्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उसे वहां के लोगों की, वहां की परिस्थितियों की जानकारी हो। दूसरा है विशेषज्ञ के रूप में। सामुदायिक विकास कार्यकर्ता विषय विशेषज्ञ की भूमिका भी निभाता है। वह समुदाय के लोगों को नवीन तकनीकों को अपनाने की सलाह देता है, नई जानकारी प्रदान करता है, प्राकृतिक उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना सिखाता है, जो सामुदायिक संगठन हेतु आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। तीसरा, दिशा निर्देशक के रूप में एज अ गाइड सामुदायिक विकास कार्यकर्ता लोगों का दिशा निर्देशन करता है। वह लोगों की समस्याओं को जानने के लिए विभिन्न विधियों को इस्तेमाल में लाता है। वाद विवाद, कार्यशाला, शिविर आदि लगाकर लोगों की समस्याओं को समझता है और उन्हें दिशा निर्देश देता है। चौथा, कार्यक्रम को सरल और सुविधापूर्ण बनाने में, टू मेक द प्रोग्राम इजी एंड कंफर्टेबल। सामुदायिक विकास कार्यकर्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जो बातें बताई जाती हैं वे काफी जटिल होती हैं। अगर उन्हें उसी रूप से थोड़ा हटाकर के ग्रामीणों के लेवल तक लाकर के नहीं समझाया जाए तो वह कार्य सफल नहीं हो पाएगा। अतः सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता है वह उन लोगों की भाषा में उस विषय को उन तक पहुंचाता है, जिससे उन्हें समझना आसान हो जाता है। साथ ही साथ वह लोगों में सहनशीलता की भावना को भी जागृत करता है, जिससे लोग मिलजुल कर समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सामुदायिक विकास कार्यकर्ता के प्रमुख 4 कार्य हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि एक सामुदायिक विकास कार्यकर्ता में किन निपुणताओं का, किन गुणों का होना आवश्यक है। जब हम निपुणता की बात करते हैं तो कार्यकर्ता की योग्यता और दक्षता ही उसकी निपुणता कहलाती है। लेकिन एक ही कार्य को पूरा करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों के कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुभव, कार्य करने की तत्परता आदि पर निर्भर करता है।
निपुणता जो है वो वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार कार्य के क्रियान्वयन और उसे पूर्ण करने के ज्ञान और दक्षता से है। कार्यकर्ता में कार्यक्रम चलाने और उद्देश्य प्राप्त करने का ज्ञान व सामर्थ्य होना चाहिए। यही कार्यकर्ता की निपुणता कहलाती है। अब हम एक सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता में कौन कौन सी निपुणता होनी आवश्यक है या जो गुण होने आवश्यक हैं। सबसे पहला, स्वीकृति प्राप्त करने की निपुणता। किसी भी कार्य की सफलता जो है वो अगर स्वीकृति समय पर प्राप्त हो जाए तो उसी से कार्य समय से प्रारंभ हो पाता है। कार्यकर्ता समुदाय के विभिन्न भागों में निवास करने वाले विभिन्न जाति, धर्म, समूह, संगठन, विभिन्न सामाजिक आर्थिक विशेषताओं वाले सदस्यों की परंपराओं, व्यवहारों, उनके कार्य की शैली आदि से संबंधित जानकारी पहले प्राप्त कर लेता है। तभी किसी कार्यक्रम को जो है वो लागू करते समय उन चीजों की स्वीकृति के अनुसार ही अपना कार्य प्रारंभ करता है। दूसरा इसमें है समुदाय को पहचानने की निपुणता। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता में समुदाय की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करने की योग्यता होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात वर्तमान आवश्यकताओं और समस्याओं का अध्ययन करना ये अत्यंत जरूरी है। समुदाय के सदस्यों की समस्याओं को सही तरीके से पहचानना और समुदाय के अंदर उपलब्ध सरकारी, गैर सरकारी साधनों या समुदाय के बाहर उपलब्ध साधनों को भी पहचानने की निपुणता उसमें होनी चाहिए। तीसरा, एकत्रित सूचनाओं को प्रस्तुत करने की निपुणता। ये बहुत जरूरी है कि अगर समस्याएं आइडेंटिफाई हो भी गई हैं परंतु उनको सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए, सूचनाएं सही तरीके से एकत्रित की जाए और एक निश्चित क्रम में, चरण में जो है ये चीजें आगे सरकार के सामने प्रस्तुत हों। चौथा, सामुदायिक शक्तियों को आंकने की निपुणता। किसी समुदाय का भावी स्वरूप उस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं पर निर्भर होता है। इसलिए सामुदायिक कार्यकर्ता में समुदाय में उपलब्ध शक्तियों को आंकने की निपुणता होनी चाहिए। समुदाय की समस्याओं के निराकरण में समुदाय सदस्यों के विद्यमान कमियों का पता लगता है और ये पता चलता है कि कौन जिम्मेवार व्यक्ति है। उनकी कार्य क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। समस्या के निराकरण के लिए योजना तैयार करना और कार्यक्रम को डिजाइन करने में ये शक्तियां का आकलन जो है वो काम में आता है। पांचवा, संगठन को कायम करने की निपुणता। ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रजातांत्रिक तंत्र में जहां पे विभिन्न समुदाय, धर्म, जाति, लिंग आदि के लोग एक साथ रहते हैं वहां पे उन सबको संगठित रखना बहुत जरूरी है। इसलिए उसे इस कार्य में विशेष रूप से निपुणता होनी चाहिए कि वो सबको साथ में लेकर के चले, सबकी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को बिना आहत किए हुए। छठा, सहभागी निर्णय को प्रोत्साहित करने की निपुणता। एक निपुण कार्यकर्ता को सामुदायिक संगठन कार्य की सफलता के लिए भिन्न निर्णयों में सदस्यों की सहभागिता का महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। इसीलिए वह किसी न किसी प्रकार से समुदाय कल्याण और विकास से संबंधित रहता है। सामुदायिक संगठन कार्य का संचालन सामुदायिक सदस्यों द्वारा ही संभव है। इसीलिए यह कार्यकर्ता सभी सदस्यों को सहभागी बनाने का पूर्ण प्रयास करता है। सातवां, सदस्यों के सुझाव एकत्रित करने की निपुणता। एक निपुण कार्यकर्ता समय समय पर कार्यक्रम में उत्पन्न होने वाली रुकावटों, कठिनाइयों और परिवर्तन की आवश्यकता के समय सदस्यों से उनके सुझाव एकत्रित करता है और उसे आगे प्रेषित करता है। आठवां, आवश्यक योजना एवं कार्यक्रम तैयार करने की निपुणता। नवां, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन करने की निपुणता।
मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम बहुत अच्छे से प्लान भी कर लिया गया, बहुत बढ़िया उसको प्रस्तुत किया गया है, आगे से सैंक्शन होकर के भी वो योजना आ गई है, परंतु उसकी क्रियान्विति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक सक्षम कार्यकर्ता आवश्यक कल्याणकारी कार्यक्रमों में सभी औपचारिक और अनौपचारिक सदस्यों, संगठनों, समूहों के सदस्यों को प्रोत्साहित करता है। साथ ही साथ अधिक सहयोग देने वाले, जिम्मेवारी महसूस करने वाले सदस्यों को सम्मानित करवाता है, उनका उदाहरण और लोगों को देता है जिससे दूसरे लोग भी प्रोत्साहित हों। तो प्रोत्साहन प्रदान करना, लोगों की प्रशंसा करना, उनके काम को एक्नॉलेज करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मन लगा करके काम कर रहा है, परंतु अगर उसके कार्य को कोई भी व्यक्ति सराहता नहीं है तो थोड़े समय बाद में उसका काम करने के प्रति जो उसकी रुचि है या उसका जो डेडिकेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो रिकग्निशन जो है या पहचान जो है वो हर व्यक्ति चाहता है। ऐसे ही समुदाय के अनुरूप कानून और नीतियों में परिवर्तन लाने की निपुणता, उपलब्ध साधनों के संचालन की निपुणता, मूल्यांकन और ऐच्छिक परिवर्तन की निपुणता। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो व्यक्ति है कार्यकर्ता, उसमें विभिन्न गुणों का समावेश होना आवश्यक है। करेंगे कि अब तो इस प्रकार हमने देखा कि सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता एक ऐसा प्राणी है जो समाज से कभी पृथक नहीं रह सकता। जीवन पर्यंत वह किसी न किसी समूह का सदस्य बनकर अपनी भूमिका निभाता है और बहुत कुछ सीखता सिखाता रहता है। साथ ही साथ में वह व्यक्ति परिवार, समाज, वहां की समुदाय का एक हिस्सा बन जाता है और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समुदाय के हित में अपनी इच्छाओं और क्रियाओं पर नियंत्रण रखना भी सीखता है। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो व्यक्ति समुदाय का निर्माण कुछ निम्नलिखित प्रमुख कारणों से करता है। ये कारण है सुरक्षा, शिक्षा, उन्नति, सलाह, प्रशासन, सहयोग, एकीकरण, सामुदायिक जिम्मेवारी, नियोजन, कल्याण, नियंत्रण और विकास। अधिकांशतः देखा जाता है कि बढ़ती हुई सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं के कारण उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की वर्तमान स्थितियों का अध्ययन कर उनमें व्याप्त अव्यक्त योग्यताओं को विकसित करने का प्रयास वह व्यक्ति करता है ताकि सामुदायिक जीवन को सुखी बनाया जा सके। तो आज हमने चर्चा की सामुदायिक विकास कार्यकर्ता की लोगों के विकास में क्या भूमिका है, क्या उसके कार्य हैं और क्या कारण है जिसकी वजह से सामुदायिक विकास कार्यकर्ता का कार्य करना बहुत आवश्यक है। अगले वीडियो में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे इन सामुदायिक विकास कार्यकर्ताओं की गुणों के बारे में। धन्यवाद।